हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग बात करेंगे बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम 2021 का। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा इंट्रीगेशन में और सेट नंबर 2 है। इंट्रीगेशन से ये स्टार्ट किया हूँ। सेट नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, उसमें 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और सेट नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप मेरे से अप्लाइड मैथ पढ़े होंगे तो उसमें 112 वीडियो था सिर्फ इंट्रीगेशन का, और वो 112 वीडियो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो उसी से क्वेश्चन इंट्रीगेशन में आएगा, आप सिक्योर हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं 5 से 7 सेट बनाने वाला। मुझे लगता है इंट्रीगेशन में 8-10 सेट जाएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 को पूछ ही देता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बेसिक पढ़ना है, इंट्रीगेशन का बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ना है, तो आप मेरे पेड ग्रुप में जाइए। पेड ग्रुप में आपको 0 से लेवल से पढ़ाया गया है, 0 से हीरो बना देंगे। वहाँ पे इतना बेसिक पढ़ाया हूँ कि आपको इंट्रीगेशन अगर उस बेसिक को अच्छा से समझ जाते हैं तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंट्रीगेशन x+2 रूट अंडर 3x+5 इंटू dx। अब इस बात पर आपको फोकस करना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 2 फैक्टर है इसमें। एक फैक्टर है fx, दूसरा फैक्टर है gx। जब fx और gx दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो या रेशियो के रूप में हो, अर्थात इस रूप में fx बटे gx के रूप में हो, या फिर एक बाहर हो दूसरा रूट के अंदर हो, ठीक है, या फिर इस रूप में हो, तो आपको ध्यान देना है कि इस दोनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म किसका है। इस दोनों में देखिए कॉम्प्लिकेट का मतलब है कि जिसको बाहर निकलना थोड़ा दिक्कत हो रहा, जिसको तोड़ना आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए थोड़ा दिक्कत का हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है रूट वाला पार्ट जो है, ये रूट के अंदर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो रूट के अंदर क्या है 3x+5, इसको हम मान लेते हैं t। जो ही पुट करेंगे, पुट करने के बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना होगा। 3x का डिफ्रेंशिएशन, x का हो जाएगा 1 तो बचेगा क्या 3। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और x वाला टर्म है तो हो जाएगा dx बराबर dt। एंड और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा बाबू, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ से क्या करना है आपको, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले 5 उधर जाएगा, यानी 3x बचेगा, तो t-5, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू आप इस तरह से निकाल लेना जल्दी से। ठीक है, इसीलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x+2 रूट के अंदर है 3x+5 इंटू dx। अब देखिए, इस x के प्लेस पे हमें ये पुट करना होगा, यानी t-5/3। अब प्लस में क्या है 2, इसको भी नहीं भूलेंगे। फिर रूट के अंदर वाले पार्ट को हमने t मान लिया है पूरे को, तो रूट में रख देंगे t इंटू, अब dx सब तो यहाँ पे t के रूप में चेंज हो गया है ना, तो इसीलिए dx को भी t के रूप में चेंज करना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे dx बराबर क्या है dt, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 को उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा dt/3। अब इसको बाहर कर लो 1/3 को, और यहाँ पे हो जाएगा t-5, एलसीएम ले लीजिए, 3 गुना 2 यानी 6/3 गुना, रूट के अंदर t है, इसको बाहर कर लो, यानी t⁻½ इंटू dt। अब ये 3 देखिए नीचे, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन t+1, क्योंकि -5 + 1 है, इंटू t⁻½ इंटू dt। 1/9, इस t⁻½ को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट तोड़ के। अब देखो, यहाँ t पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ t⁻½ है। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो पावर कितना हो जाएगा t⁻3/2 प्लस t⁻½ इंटू dt। अब कहोगे ऐसा क्यों किए, ऐसा इसीलिए क्यों
क्योंकि ये दोनों फैक्टर जो है आपस में मल्टीप्लाई है और इंटीग्रेशन करने में बन नहीं रहा है। तो जब तक दो फैक्टर आपस में समेशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में नहीं आ जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा बाबू, टी पे पावर जितना रहता है एक पावर पहले बढ़ा दिया जाए, तो टी पे पावर पहले से 3/2 है, एक जोड़ दीजिएगा तो 5/2, जितना पावर उतना से डिवाइड। इसमें भी वही काम करना है, 3/2 हो जाएगा डिवाइड 3/2। अब प्लस कर देते हैं सी। थोड़ा देखिए, ये जाएगा ऊपर, ये भी जाएगा ऊपर, मतलब 2 जो है ऊपर चला जाएगा, जहाँ 2 ऊपर जाएगा कॉमन ले लेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 9, बचेगा क्या, टी पे पावर 5/2/5 प्लस टी पे पावर 3/2/3 अब प्लस में सी। अगर आपको मन है कि टी को कॉमन लेने का तो आप ले सकते हैं आंसर मिलाने के लिए, कभी कभी होता है ऐसा। तो 2/9 और टी पे पावर 3/2 और यहाँ है 5/2, ज़्यादा पावर इसमें है, इसका मतलब इस पावर में ये पावर क्या है छिपा हुआ, इसको बाहर कर लो तो टी पे पावर 3/2 बचेगा क्या, इसमें से अब 3/2 बाहर कर लिए हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, टी ही न बचेगा, यहाँ पे बचेगा t/5 प्लस यहाँ पे 1/3 प्लस सी। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे पुट कर दो 3x + 5, ये करना ही होगा आपको। तो हो जाएगा 2/9 और 3x + 5 पे पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5/5 प्लस 1/3 प्लस सी। आपका ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन मार दो आपका सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लीजिए इस तरह से 2/9 यहाँ हो जाएगा 3x + 5, एलसीएम यहाँ से लेंगे, ये 3 को इससे गुना करेंगे तो 9x + 5 × 15 और इसको इससे गुना करेंगे तो 5, नीचे में कितना 5 × 15, इसको 15 से गुना कर दीजिए प्लस सी। ये आपका रिक्वायर आंसर, यानी जोड़ लीजिएगा 2/15 नंबर 135 हो जाएगा, 3x + 5 9x 15 + 5 यानी 20 प्लस सी। ये आपका आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ये है। आपको दिया जाता है 50 क्वेश्चन मैथ में और आपको बनाना है कितना, आपको 20 प्लस मैथ में करना है, मैथ में आपको 20 प्लस करना है, कुछ मैकेनिक्स में करोगे तो 30 प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस करने के लिए अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट देते हो, 5 मिनट तो नहीं है, आप बहुत करोगे तो 3 मिनट दोगे, 3 मिनट देते हो तो 20 × 60 यानी 60 मिनट आप दे सकते हो एक को मतलब 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर चाहिए तो आप 4 मिनट भी दे सकते हैं, 4 तो 4 दूनी 8 यानी 80 मिनट हो जाएगा और आपको दिया जाता है 2 घंटा। तो आप एक क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट दे सकते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके गए हैं तो, क्योंकि समय दीजिएगा तभी सॉल्व होगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन का आंसर मिलाने में। एक क्वेश्चन सही होता है, समझ सकते हैं आप 10,000 स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर नहीं 4 की 5 नंबर मिलता है और आप 10,000 स्टूडेंट से ऊपर चले जाओगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चलिए इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है 3x + 5 रूट में है 7x + 9 और इसमें भी देखिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे आपको सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड पार्ट खोजना है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रूट वाला है, तो रूट के अंदर जो है मटेरियल है उस मटेरियल को बाहर निकाल के उसे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर बाबू आप पुट करेंगे 7x + 9 बराबर कितना t, और जहाँ पुट करते हैं तो उसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 × dx बराबर कितना dt। 7 को उस तरफ लेके चल जाइए तो dx बराबर dt/7 हो जाएगा। हाँ एक चीज़ x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x का डायरेक्ट वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा t - 9/7, इसीलिए इंटीग्रेशन यहाँ पे चलिए 3x + 5/√7x + 9 × dx। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको ये पुट करना होगा, ये हो जाएगा 3t - 9/7 + 5 बाय रूट के अंदर जो मटेरियल 7x + 9 इसको तो आप t मान लिए हैं तो t यहाँ रखिए इनटू इस dx के बदले में आपको ये पुट करना होगा, ये हो जाएगा dt/7। चलिए
इस 7 को जब पहले बाहर कर लीजिए, बाहर कर लिए, इसका एलसीएम लीजिए और 3 को इस ब्रैकेट को तोड़ के गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 9 तिया 36 ना, 27 होता है, 36 बोल दिए, 9 तिया 27 प्लस 7 पचे 35 बाय 7 इंटू इस टी को हम बाहर कर देते हैं रूट से, तो हो जाएगा टी पावर हाफ इंटू डी टी। इतना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। अब इस 7 को भी बाहर कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 1/49 और ऊपर में बच रहा है 3t और माइनस 27 है माइनस में, अब 35 है प्लस में, तो प्लस वाला बचने वाला है, तो 27 3 30 और 5 3 8 यानी प्लस में 8, नीचे टी पे पावर हाफ इंटू डी टी। और आपको पहले से पता होगा, अगर आप बीटेक एली का इंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो आप में कुछ एक्स्ट्रा बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है ना। टी से अगर ऊपर वाले पार्ट को अगर डिवाइड करेंगे तो पावर घटेगा, डिवाइड में पावर घटता है। 1/49 इंटीग्रेशन 3 और टी पे पावर है ऊपर में 1, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कोई हल्ला कर रहा था, वीडियो रोक दिया था मैं। अब देखो टी पे पावर ऊपर कितना है 1 और डिवाइड करना है टी पे पावर हाफ से, तो 1 माइनस 1/2 डायरेक्ट ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2 इन पावर, टी पे पावर हाफ बचेगा प्लस 8, और इस पे तो कहीं कुछ है नहीं, और जहाँ पावर नीचे में प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज खुद होना चाहिए, ठीक है, बराबर 1/49। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 3 तो बाहर ही है, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो पावर 1 बढ़ेगा, तो 3/2 और डिवाइड 3/2 हो जाएगा, प्लस इसमें देखो 8 और इसमें 1 बढ़ाओगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1/2 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा +1/2 नहीं होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, और 1/2 से डिवाइड। चलिए देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 ऊपर, ये 2 भी ऊपर जाएगा और कॉमन कर लो, तो 2/49, तो बच क्या रहा है टी पे पावर 3/2 और प्लस 8 इंटू टी पे पावर हाफ प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी करना होगा ना। अब आपका मन है तो इसमें से टी कॉमन कर लो, यानी टी पे पावर कम वाला पावर, यानी टी पावर हाफ, यानी 2/49 और टी पे पावर हाफ बचेगा क्या, यहाँ पे टी बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे बचेगा 8 और प्लस सी, यहाँ पे 2/49, और इसको हम रूट में कर सकता हूँ, टिप किसी भी नंबर पे पावर हाफ का मतलब वो रूट में होता है, और जहाँ जहाँ टी वहाँ पे 7x + 9 7x + 9 ब्रैकेट, और टी के बदले में फिर 7x + 9 और प्लस 8 ये वाला प्लस सी, 8 और 9 कितना 17, तो डायरेक्ट 17 लिख दो, डायरेक्ट 17 लिख दो प्लस सी, ये आपके ऑप्शन में रहेगा, झटाक से टिक मार दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कुछ हद तक मिलजुल रहा था, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा तकलीफ होगा बनाने में, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रहे x पावर हाफ प्लस x पावर 1/3, अथवा इस डाटा को चेंज कर दिया जाए और इसके बदले में 1/2 है 3/2 लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ, मतलब इसी प्रकार को हो, ऐसा ही दिख रहा हो, तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेना। अगर x पे पावर 1/n प्लस m/n कर देते हैं और फिर x पावर p/q के रूप में हो, तो आप ये वाला डाटा को क्या करो एलसीएम ले लो, 1/2 और 1/3 का एलसीएम आपको कर लेना है, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको आप मन में रखिए, मैंने क्या बोला 2 और 3 का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ऑफ 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। और आपको पुट करना है, कैसे पुट x बराबर t पे पावर 1/6, अब सॉरी 1/6 नहीं सिर्फ 6, अब कहोगे 6 कहाँ से आया, जो एलसीएम लेंगे वही t पे पावर कर देना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो आप x बराबर पुट करना है t पे पावर एलसीएम, t पे पावर जो एलसीएम आएगा, अगर एलसीएम 8 आता तो 8 पुट करते, x पावर 8,
10 आता तो टी पे पावर 10, अगर 20 आता तो टी पे पावर 20 हम पुट करते। चलिए यहाँ पे चले आइए, और पुट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। x का डिफ्रेंशिएशन dx, और टी पे पावर 6 का 6 इंटू टी पे पावर 5 इंटू डी टी। ओके, चलिए बाबू इसके पास, इसीलिए इंटीग्रेशन इस dx के बदले में हमें ये पुट करना होगा 6 इंटू टी पे पावर 5 इंटू डी टी अपॉन x के जगह पे कितना, टी पे पावर 6, तो टी पे पावर 6 पुट कर दीजिए, पहले से पावर 1/2 है, प्लस फिर x के जगह पे टी पे पावर 6, पहले से पावर 1/3 है। कोई दिक्कत नहीं। 6 को बाहर कर लीजिए, टी पे पावर 5 बच रहा है, और यहाँ 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 तिया 6, मतलब टी पे पावर बाबू कितना आ रहा है 3, प्लस यहाँ 3 से इसको डिवाइड करो तो टी का स्क्वायर इंटू डी टी। एकदम देखो इजीली वे में चल रहा है ना, एकदम चल रहा है। टी पे पावर 5, यहाँ से देखो टी का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, टी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा टी प्लस 1। रे बाबू यहाँ से टी का स्क्वायर कटा दो ना, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 इंटू टी पे पावर 3। कटा रहे नहीं रहे, हाँ कटा ही रहे या पावर घटा रहे, जैसा सोचो आप। तो टी पे पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 6 इंटू, अच्छा टी पावर 3। नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, इसको हटाना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ दो 1 घटा दो, कहोगे हाँ लिख सकते हैं टी प्लस 1 इंटू डी टी। 6 टी पावर 3 प्लस 1 बटे टी प्लस 1 अलग अलग कर देता हूँ, फिर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे टी प्लस 1 इंटू डी टी ना। ये नीचे वाला पार्ट क्या किए, इसको अलग कर दिए और इसको भी अलग कर दिए। 6 और इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, कहोगे होता है डी टी माइनस 1 बाय टी प्लस 1 इंटू डी टी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होने वाला है। इंटीग्रेशन, अच्छा इसको कटा देंगे बाबू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, एक्स वाला फॉर्म टी के रूप में। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका हो जाएगा टी पे पावर 3/3, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं वही आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर बटे 2, यहाँ प्लस कहाँ से आया, यहाँ माइनस होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब आपको पता ही होगा ना, इसका कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन 1/x या x प्लस 1 के रूप में रहे तो उसका लॉग के रूप में ही लिखा जाता है। जहाँ जहाँ टी वहाँ पे पुट कर दीजिए आप क्या, हाँ एक चीज़, टी का वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगा, टी का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आएगा टी बराबर x पावर 1/6, पावर है इधर आके क्या होगा बटे में हो जाएगा, यानी x पावर 1/6 हो जाएगा। तो एक काम करिए 6 और यहाँ टी है, टी को हम लिख सकते हैं क्या, x पे पावर 1/6 अब पावर कितना है 3, ये लिखना होगा आपको बटे 3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे x पावर 1/6 माइनस इसको लिखेंगे x पावर 1/6 पे पावर कितना स्क्वायर है, फिर माइनस लॉग यहाँ हो जाएगा x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। कहीं मिटाना होगा मुझे आंसर लिखने के लिए, लास्ट स्टेप एक काम करता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक दीजिए और इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। जब ये नोट कर लीजिएगा तब इधर नोट करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ से आंसर लिखेंगे, तो यहाँ से बाबू हो जाएगा आपका आंसर, ये 6 है ना, चाहो तो 6 को गुना कर दो सबसे, तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 2, और ये इस चीज़ को भाग कर दो तो 3 दूना 6 भी हो जाएगा, यहाँ भी x पावर 1/2 बचेगा, प्लस ये 6 को इससे गुना कर दो तो 6 x पावर 1/6, फिर माइनस इससे इसको भाग करेंगे तो 3 बचेगा,
और 2 से इसको भाग कर दो तो एक्स पावर 1/3 बचेगा, फिर माइनस लॉग एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, यही होगा ना। यही आपका रिक्वायर आंसर है, ठीक है। यही ऑप्शन में देखना है आपको। अगर मिल गया तो टिक लगा दो, नहीं मिला तो नन ऑफ दीज मारो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही है बेसिक मेथड इसका बनाने का, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन और कॉस का रिलेशन है। जब साइन और कॉस का रिलेशन आए स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखना है क्या सा, कौन सा मेथड, यानी साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स हो, या फिर साइन पे पावर एम एक्स बटे कॉस पे पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, यही ना हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर रिलेशन आपको देखे साइन और कॉस में, तो आपको पावर ऑड और इवेन पर चर्चा करना है। यानी पावर जो है, पावर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, पावर एम और एन पे। ये जो है साइन का पावर है, ये कॉस का पावर है। अगर साइन का पावर ऑड है तो कॉस को पुट करते हैं, अगर साइन का पावर ऑड है तो हम कॉस को पुट करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर एन ऑड है, मतलब कॉस का पावर ऑड है, तो हमें साइन एक्स पुट करके सॉल्व करते हैं। यानी ऑड और इवेन का खेल है। साइन का पावर ऑड तो कॉस एक्स बराबर टी पुट करेंगे, अगर कॉस का पावर ऑड तो साइन एक्स बराबर टी पुट कर देंगे। बात आती है दोनों अगर ऑड तो दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। हमने साइन और कॉस का जो रिलेशन पावर ऑड इवेन का आता है, उसका एक वीडियो 20 से 25 मिनट का, शायद 30 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, बेसिक उसमें दिया हूँ कि कैसे किस कंडीशन में कॉस और साइन आपस में पुट होता है, अगर पावर दोनों का ऑड हो या दोनों इवेन हो, कोई ऑड कोई इवेन हो, इस कंडीशन का। तो आप मेरे पेड ग्रुप में ऐड होइए, वहाँ पे जाके बेसिक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो मैं सॉल्यूशन देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कॉस का पावर ना ऑड है और ना ही इवेन है, इसीलिए इसका चर्चा करना छोड़ दीजिए। लेकिन कॉस का पावर क्या है, ऑड है। तो साइन का पावर ऑड इवेन कुछ नहीं है, लेकिन कॉस का पावर ऑड है, तो इस कंडीशन में हम साइन पुट करेंगे। और दूसरा आपको तरीका बताया था, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसी को पुट करो। कॉम्प्लिकेटेड तो ये बेहुदा लग रहा है, पावर कितना ले आया है पता नहीं, तो पुट कर देंगे साइन एक्स बराबर टी। हाँ, ध्यान रखना है, पावर सहित पुट नहीं करना है, सिर्फ मटेरियल को पुट करना है, पावर को छोड़ देना है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसीलिए चलिए इस क्वेश्चन में साइन के बदले में टी, इसलिए टी पे पावर 3/4, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखिए तो एक लाइन में बन गया। टी पे पावर जितना एक बढ़ा दो, तो टी पे पावर 7/4 डिवाइड 7/4 प्लस सी से 4 ऊपर चल जाएगा रे बाबू, टी पे पावर 7/4 प्लस से यहाँ हो जाएगा 4/7, और टी को हमने साइन एक्स माना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स पे पावर 7/4 प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। कोई भी नियम अपना लीजिए, आपका ये आंसर आएगा। एग्जाम में टिक लगा दीजिए, 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो मैंने क्लियर कर दिया, 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर करने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन शायद मुझे लगता है आप कर सकते हैं। साइन का पावर इवेन है और कॉस का पावर ऑड है, तो मैंने बताया था आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कि जिसका पावर ऑड है उसको छोड़ के दूसरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ कॉस का पावर ऑड है तो साइन पुट करेंगे ना, तो साइन पुट कर दीजिए, पुट साइन एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसीलिए क्वेश्चन से साइन के बदले में टी है, तो टी पे पावर 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पावर 3 है और यहाँ देखिए एक ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक काम, यानी डी एक्स बराबर डी टी बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल उतार दो, कॉस क्यू एक्स इंटू और डी एक्स के बदले में ये डी टी बटे कॉस एक्स। एक कॉस एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी पे पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब देखिए टी पे पावर 4 टी के रूप में आपने चेंज कर लिया है, ये तो टी है, ये भी डी टी है, तो इसे भी हमें क्या करना है, टी के रूप में ले जाना है। लेकिन कॉस स्क्वायर के बदले में कहीं टी पुट होगा नहीं, इसीलिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं डी टी। टी पे पावर 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का वैल्यू कितना टी, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। लिख सकते हैं स्टूडेंट टी पे पावर 4, सॉरी इसको गुना कर दीजिए ब्रैकेट तोड़कर, तो टी पे पावर 4 माइनस टी पे पावर 6 इंटू डी टी। यहाँ से इंटीग्रेट होगा तो हो जाएगा टी पे पावर 5/5 माइनस टी पावर 7/7 प्लस सी। अगर चाहो तो टी पे पावर 5 कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ 1/5 माइनस टी पे पावर 2/7 प्लस सी। जहाँ जहाँ टी वहाँ पे साइन एक्स पुट करिए, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स पे पावर कितना 5, रहने दो काहे कॉमन लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, बात तो बराबर है। साइन एक्स पे पावर 5/5 माइनस साइन एक्स पे पावर 7/7 प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कभी कभी देखिए एलसीएम लेके बनाता है, एलसीएम लेगा तो कितना होगा 7 × 5 = 35। अब देखिए यहाँ पे साइन 7 इधर जाएगा, साइन 5x माइनस यहाँ जगह 7 × 5 = 35, 5 साइन 7x प्लस सी, ऐसे करके ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। तो एलसीएम लेके इसको बना सकते हैं। तो सेट नंबर 2 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन पढ़ा, बनाने का तरीका समझा, और इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, एग्जाम में आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन लास्ट सेट में बताऊंगा, चलिए नोट कर लीजिए।